हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सरता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं बेटा एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें क्या गिवन है, फाइंड ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ ए इक्वल्स टू, हमें एक मैट्रिक्स गिवन है बेटा 3/3 ऑर्डर की। क्लियर है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू। क्लियर है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, हम फाइंड करते हैं बेटा ए स्क्वायर, और ए मैट्रिक्स हमें गिवन है 3/3 ऑर्डर की, ठीक है। और इसके एलिमेंट हैं 2 0 1 2 1 3 1 -1 और ये 0, ठीक है। क्लियर। ए स्क्वायर हम कैसे फाइंड करेंगे, ए को ए से ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक। तो ये लिखा जाएगा 2 0 1 2 1 3 1 -1 और ये 0। ए स्क्वायर फाइंड करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ए मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और मल्टीप्लाई ऐसे करना है, पहले बेटा फर्स्ट को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम के साथ। क्लियर। फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट। और कैसे मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2, फिर प्लस सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इंटू 2, प्लस थर्ड एलिमेंट को थर्ड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स 1 इंटू 1। क्लियर है। अब बेटा हमने फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो बेटा हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट, ठीक है। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, 2 इंटू 0, फिर प्लस 0 इंटू 1, प्लस थर्ड एलिमेंट को थर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू -1। क्लियर है। अब बेटा फर्स्ट रो को हमें थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट। क्लियर। तो 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 3 और फिर प्लस 1 इंटू 0। क्लियर है। नेक्स्ट बेटा सेकेंड रो को हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा, ठीक है। 2 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, देन प्लस 1 इंटू 2 और फिर प्लस 3 इंटू 1, ठीक है। नेक्स्ट बेटा सेकेंड रो को हम सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट मिलेगा, तो 2 इंटू 0, फिर प्लस 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -1। क्लियर है। अब हमने क्या करना है, सेकंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट मिलेगा, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 1 प्लस सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लिखेंगे 1 इंटू 3 और फिर है प्लस थर्ड एलिमेंट को थर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लिखेंगे 3 इंटू 0, ठीक है। इसी मेथड से बेटा हमने क्या करना है, जो थर्ड रो है इसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट, तो ये आएगा 1 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 2, फिर है प्लस 0 इंटू 1। क्लियर। अब हमें थर्ड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट मिलेगा, तो 1 इंटू 0 प्लस -1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू -1। क्लियर है। 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया है, फिर प्लस लगाया है, फिर -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया है, फिर प्लस लगाया है और फिर 0 इंटू -1। क्लियर। अब बेटा हमें थर्ड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट मिलेगा। क्लियर है। तो ये आएगा बेटा 1 इंटू 1, फिर प्लस -1 इंटू 3, -1 इंटू 3, देन प्लस और 0 इंटू 0। क्लियर है। अब इसे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आएगा बेटा 4 प्लस 0 प्लस 1। क्लियर है। नेक्स्ट बेटा 0 प्लस 0 -1 प्लस माइनस इज माइनस, 1 इंटू 1 इज 1, ये बनेगा 2 प्लस 0 प्लस 0। क्लियर। नेक्स्ट बेटा 4 प्लस 2 प्लस 3, नेक्स्ट है 0 प्लस 1 -3, और नेक्स्ट बनेगा 2 प्लस 3 प्लस 0। क्लियर है। ये आ गया 2, फिर प्लस माइनस इज माइनस एंड 1 इंटू 2 इज 2। नेक्स्ट है बेटा 0 इंटू 1 इज 0,
ठीक है, प्लस में क्या आ गया 0। नेक्स्ट है 0, फिर ये -1 प्लस 0। नेक्स्ट बनेगा बेटा 1 -3 प्लस 0। क्लियर है। इसे अब हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 -1 2, और ये बन गया बेटा 9, ये -2 देन 5, और ये आ गया 2 - 2 इज 0, ये -1 और ये माइनस का 2। क्लियर है। ये हमारे पास क्या आ गया है, ये हमारे पास आ गया है ए स्क्वायर। ठीक, ये हमारे पास क्या आया है ए स्क्वायर। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है बेटा ए स्क्वायर -5a + 6 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है ए स्क्वायर -5a + 6 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमने ए स्क्वायर फाइंड कर लिया है, वो यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं। 5 - 1 2, 9 -2 5, 0 -1 और ये -2। ठीक है, -5 इंटू ए मैट्रिक्स, और ए मैट्रिक्स के एलिमेंट क्या है 2 0 1 2 1 3 1 -1 और ये 0। क्लियर है। +6 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर हमें क्या लेना है, जो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है। क्लियर है, क्योंकि सभी मैट्रिक्स किस में है, ये या तो एडिशन में है या फिर सब्ट्रैक्शन में है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होता है, ऑर्डर सेम होना चाहिए मैट्रिक्स का। क्लियर है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम किस ऑर्डर की लेंगे बेटा, ये हम लेंगे 3/3 ऑर्डर की। क्लियर है, तो ये आ गया हमारे पास। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। इस मैट्रिक्स को हम एज इट इज लिखेंगे, जो स्क्वायर वाली मैट्रिक्स है। 5 - 1 2 9 -2 5 0 -1 -2। क्लियर है। 5 से मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स को। ठीक है, 5 क्या है, स्केलर है, तो इस 5 से सभी एलिमेंट्स जो है मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई होंगे। तो ये बन जाएगा 5 × 2 = 10, ये हो गया 0, और ये 5 × 1 = 5, ये भी 10, ये 5 एंड 5 × 3 = 15, ये आ जाएगा 5, ये -5 और ये 5 × 0 इज 0। प्लस 6 से मल्टीप्लाई करना है इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, दैट मीन्स इसके सभी एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे 6 से। ठीक है, अब बेटा इसे हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आएगा बेटा 5, और इस मैट्रिक्स के एलिमेंट के साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि बाहर माइनस है, तो ये बनेगा -10 और फिर +6। ठीक है, नेक्स्ट है -1 और फिर ये -0 एंड देन +0। क्लियर है। नेक्स्ट है 2, फिर है बेटा ये -5 हो जाएगा और प्लस का 0। क्लियर। नेक्स्ट आएगा 9 और फिर -10 + 0। ठीक है, 9 -10 + 0। नेक्स्ट है -2 -5 + 6, और नेक्स्ट आएगा बेटा 5 -15 5 -15 + 0। नेक्स्ट बनेगा 0 -5 + 0। नेक्स्ट है -1। ठीक है, -1, और फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 5 एंड +0। नेक्स्ट बनेगा बेटा -2 -0 + 6। इसे हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 6 और 5 11, 11 - 10 इज 1। नेक्स्ट है -1 और फिर आएगा -3। ठीक है, 9 - 10 इज -1, -2 -5 -7 हो गया, -7 + 6 इज -1, 5 - 15 इज -10। क्लियर है। नेक्स्ट है बेटा -5, नेक्स्ट है -1 + 5 इज 4, और -2 + 6 इज 4। क्लियर है। ये हमारे पास क्या आया है, ये हमारे पास a² -5a + 6 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू। ठीक है, ये हमें एक मैट्रिक्स मिली है और इसका जो ऑर्डर है वो क्या है 3/3 है। एंड दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15th। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 16th। क्वेश्चन नंबर 16th में बेटा हमें क्या गिवन है, एक मैट्रिक्स हमें गिवन है A। ठीक है, इफ A इक्वल्स टू दिस प्रूव दैट A³ - 6a² + 7a + 2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल्स टू
नल मैट्रिक्स। ठीक है, ये जीरो नहीं बेटा, ये क्या आएगा, ये आएगी नल मैट्रिक्स। क्लियर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड पे, ठीक है, जो 4 टर्म्स हैं सब में क्या है, मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स का एडिशन जो हम करेंगे, ठीक है, मैट्रिक्स का हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन हम जब करते हैं तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो भी क्या मिलेगी, एक मैट्रिक्स मिलेगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये जीरो ना आके क्या आएगी, नल मैट्रिक्स। क्लियर है, अब हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है, तो प्रूव करने के लिए हम क्या देख रहे हैं, लेफ्ट साइड पे हमें बेटा ए क्यूब भी चाहिए और ए स्क्वायर भी चाहिए। ठीक है, ए हमें गिवन है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम कौन सी ऑर्डर की लेंगे, जिस ऑर्डर की ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3 है। तो यहाँ पे जो ये आई है, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको भी हम किस ऑर्डर की लेंगे, हम लेंगे इसे 3/3 ऑर्डर की। क्लियर है, ये क्या है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और इसका ऑर्डर हम क्या लेंगे, 3/3। तो पहले हम क्या फाइंड करते हैं बेटा, ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर और ए की हेल्प से हम क्या फाइंड करेंगे, ए क्यूब। क्लियर है, फिर हम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व। क्लियर, तो पहले हम फाइंड कर रहे हैं बेटा ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर हम कैसे फाइंड करेंगे, ए इंटू ए। क्लियर, तो ए मैट्रिक्स हमें क्या गिवन है, 1 0 2 0 2 1 2 0 3, ये एलिमेंट्स है हमारे पास ए मैट्रिक्स की। ठीक है, और ए मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से ही क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब फर्दर सॉल्व करते हैं इसको हम। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले बेटा हमने मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ। ठीक है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा, और कैसे मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, देन प्लस, फिर सेकंड एलिमेंट को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन प्लस, और फिर थर्ड एलिमेंट को थर्ड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 1 × 1 प्लस 0 × 0 प्लस 2 × 2। अब हमने फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या लिखेंगे, 1 × 0 प्लस 0 × 2 प्लस 2 × 0। अब हमने फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, 1 × 2 प्लस 0 × 1 प्लस 2 × 3। हमने क्या किया है, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई किया है, फिर प्लस लगाया, फिर सेकंड को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई किया है, फिर प्लस लगाया, और फिर थर्ड एलिमेंट को थर्ड के साथ मल्टीप्लाई किया है। क्लियर है, नेक्स्ट बेटा आप सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे हम फर्स्ट कॉलम के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट। तो हम क्या लिखेंगे, 0 × 1 प्लस 2 × 0 प्लस 1 × 2। नेक्स्ट करना है बेटा सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, तो सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट मिलेगा, तो 0 × 0 प्लस 2 × 2 प्लस 1 × 0। नेक्स्ट हमने क्या करना है बेटा, आप सेकंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा 0 × 2 प्लस 2 × 1 प्लस 1 × 3। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या करना है बेटा, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा, तो लिखेंगे 2 × 1 प्लस 0 × 0 प्लस 3 × 2। क्लियर है, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया है, फिर प्लस लगाया है, सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई किया है, फिर प्लस लगाया है, फिर थर्ड एलिमेंट को थर्ड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया है। क्लियर, अब हमने क्या करना है, जो थर्ड रो है इसको सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट। तो हम क्या लिखेंगे, 2 × 0 प्लस 0 × 2 प्लस 3 × 0। अब हमने थर्ड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो हमें क्या मिलेगा, थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट। तो ये बनेगा 2 × 2 प्लस 0 × 1 प्लस 3 × 3। इसे हमें बेटा फर्दर सॉल्व करना है। क्लियर है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 0 प्लस 4, और ये आ गया बेटा 0 प्लस 0 प्लस 0। क्लियर है, नेक्स्ट है 2 प्लस 0 प्लस 6। क्लियर, नेक्स्ट है बेटा ये आएगा 0 प्लस 0 प्लस 2। नेक्स्ट है 0 प्लस 4 प्लस 0, और नेक्स्ट है 0 प्लस 2 प्लस 3। ठीक है, नेक्स्ट है 2 प्लस 0 प्लस 6। नेक्स्ट है 0 प्लस 0 प्लस 0, और नेक्स्ट आएगा बेटा 4 प्लस 0 प्लस 9। क्लियर है, तो ये हमारे पास क्या आ गई है, मैट्रिक्स। ये स्क्वायर जो है ये हमारे पास मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर की, और इसके एलिमेंट क्या आए हैं, 5 0 8 2 4 एंड 5, और आगे है बेटा 8 0 एंड 13। ये हमारे पास क्या आ गया है, ये हमारे पास आ गया बेटा ए स्क्वायर। अब हम क्या फाइंड करते हैं, अब हमने फाइंड करना है ए क्यूब। क्लियर है, तो ए क्यूब फाइंड करने के लिए हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर इंटू ए मैट्रिक्स। क्लियर है, अब बेटा हमारे पास ए स्क्वायर भी है और ए मैट्रिक्स भी है।
ठीक है। तो पहले हम लिख रहे हैं ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये जो हमारे पास आई है 5 0 8 2 4 5, ठीक है। और नेक्स्ट है थर्ड रो के एलिमेंट है 8 0 एंड 13, क्लियर है। और ए मैट्रिक्स बेटा हमें गिवन है, इसके एलिमेंट हैं फर्स्ट रो के हैं 1 0 2, सेकेंड रो के एलिमेंट हैं 0 2 1 और थर्ड रो के हैं 2 0 एंड 3, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन करनी है, ठीक है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा, ए क्यूब आ जाएगी, ठीक है। अब कैसे करना है, पहले फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 5 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 और फिर प्लस 8 इंटू 2, ठीक है। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट हो गया। नेक्स्ट बेटा फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट। तो क्या लिखेंगे, 5 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 0, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई किया है, फिर प्लस लगाया है, फिर सेकंड को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई किया है और फिर प्लस, और फिर थर्ड एलिमेंट को थर्ड के साथ मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा फर्स्ट रो को हम थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट मिलेगा, क्लियर है। तो ये आएगा 5 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 3, ठीक है। नेक्स्ट बेटा सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है तो हमें क्या लिखना है, 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 2। नेक्स्ट है बेटा सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट मिलेगा, तो ये आएगा 2 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 0। अब बेटा हमें सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट मिलेगा, ठीक है। तो 2 इंटू 2 फिर है प्लस 4 इंटू 1 देन प्लस और 5 इंटू 3, ठीक है। नेक्स्ट बेटा थर्ड रो को करेंगे फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई तो यह आएगा 8 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 13 इंटू 2। नेक्स्ट है बेटा थर्ड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 8 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 13 इंटू 0। और फिर बेटा मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड रो को थर्ड कॉलम के साथ तो ये आएगा 8 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1 और ये प्लस 13 इंटू 3, क्लियर है। ये आया है बेटा थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट, क्लियर। अब हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा बेटा 5 प्लस 0 प्लस 8 टू जा 16, ये बनेगा 0 प्लस 0 प्लस 0 और ये बनेगा बेटा 10 प्लस 0 प्लस 8 3 जा 24, ठीक है। नेक्स्ट आएगा बेटा 2 प्लस 0 प्लस 10, नेक्स्ट है 0 प्लस 8 प्लस 0 और नेक्स्ट है बेटा 4 प्लस 15, ठीक है। और नेक्स्ट आएगा 8 प्लस 0 प्लस 26, नेक्स्ट बनेगा बेटा 0 प्लस 0 प्लस 0 और नेक्स्ट बनेगा बेटा 8 टू जा 16 प्लस 0 प्लस 39, क्लियर है। अब बेटा इसे हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं तो 5 प्लस 16 हो जाएगा बेटा 21, ठीक है। 5 प्लस 16 क्या आ जाएगा 21 और ये आ गया है 0, 10 प्लस 24 ये आ गया बेटा 34, नेक्स्ट है बेटा ये आ जाएगा 2 प्लस 10 इज 12 और ये आ गया 8, 4 प्लस 4 इज 8, 8 प्लस 15 इज 23, नेक्स्ट है 8 प्लस 26 ये आ गया 34, नेक्स्ट है 0 और 16 प्लस 39 ये बन जाएगा बेटा 55, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया ए क्यूब, क्लियर है। अब हमें प्रूव क्या करना है, ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। तो पहले हम बेटा लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। ये है बेटा लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या गिवन है, ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो जो हमारे पास ए क्यूब आया है, ठीक है, ये मैट्रिक्स आई है 3x3 ऑर्डर की, यहाँ पे हमने पुट की है -6 इंटू a²। a² की जो मैट्रिक्स आई है, ठीक है, a² किसके इक्वल आया है, ये 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ठीक है। ये क्या है, ये a² की वैल्यू है, क्लियर।
प्लस 7 इंटू ये ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, प्लस 2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें क्या लेनी है 3/3 ऑर्डर की, क्योंकि बेटा इसमें सभी मैट्रिसेस क्या हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में है, ठीक है। और बेटा हम मैट्रिसेस को तभी ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर क्या हो, सेम हो। क्लियर है। तो अब हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा, ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसको हमने एजेक्टिस लिखना है, ठीक है। 21 0 34 फर्स्ट रो के एलिमेंट हैं, सेकंड रो के हैं 12 8 एंड 23, नेक्स्ट है 34 0 एंड 55। क्लियर। अब जो सेकंड मैट्रिक्स है बेटा इसको 6 से मल्टीप्लाई करना है, दैट मीन्स इसके सभी एलिमेंट्स को 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन जाएगा 30, ठीक है। 6 5 जा 30 और 6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 एंड 6 8 जा 48, 6 2 जा 12 एंड 6 4 जा 24, 6 5 जा 30 और फिर ये आ गया 48, ये 0 एंड 13 6 जा हो गया बेटा 78। क्लियर। ऐसे ही बेटा जो ये थर्ड मैट्रिक्स है इसको 7 से मल्टीप्लाई करना है, दैट मीन्स इसके सभी एलिमेंट्स को 7 से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है। तो ये आ जाएगा, थर्ड रो बनेगी 14 0 एंड 21। क्लियर है। नेक्स्ट जो है बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, दैट मीन्स इसके सभी एलिमेंट्स को हमने क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब हमने क्या करना है बेटा, ये फर्स्ट एलिमेंट है फर्स्ट मैट्रिक्स का 21, सेकेंड मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि बाहर माइनस है, तो ये बन जाएगा -30। क्लियर है। ये आएगा +7 और ये आएगा +2। क्लियर है। ऐसे ही आएगा 0, ये -0 फिर +0 और फिर आएगा +0। क्लियर है। नेक्स्ट बेटा 34 देन -48। क्लियर है। और ये +14 और उसके बाद क्या आएगा +0। क्लियर। फर्दर सॉल्व करते हैं, ये आएगा 12, ये -12, ठीक है। और ये आएगा +0 और नेक्स्ट है +0। नेक्स्ट बनेगा बेटा 8 माइनस का 24, ठीक है। इस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स का साइन चेंज होगा क्योंकि बाहर क्या है माइनस है, तो ये -24 हो जाएगा और ये +14 देन +2। नेक्स्ट है 23 फिर -30 +7 +0। नेक्स्ट है बेटा 34 -48 +14 +0। नेक्स्ट बनेगा 0 -0 +0 +0। नेक्स्ट है बेटा 55 -78 +21 और ये प्लस का 2। ठीक है। इसे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो ये बनेगा बेटा 21 + 7 28 और 2 30 और 30 माइनस 30 क्या बना 0। ठीक है। ये भी क्या आ गया 0। 34 + 14 क्या होता है 48, 48 माइनस 48 क्या आ जाएगा 0। 12 माइनस 12 इज 0। 8 + 14 22 + 2 24 और माइनस का 24 ये आ गया 0। 23 + 7 30 और ये -30 है तो ये भी 0 आ जाएगा। 34 + 14 बनेगा 48 और ये माइनस का 48 है तो ये आ गया 0 और ये भी है बेटा 0। नेक्स्ट है बेटा 55 + 2 57, 57 और 21 क्या होता है 78 और ये है माइनस का 78 तो ये भी क्या आ गया 0। तो हमारे पास ये क्या आ गया बेटा, ये हमारे पास आ गई है नल मैट्रिक्स। ठीक है। 3/3 ऑर्डर की क्या आई है नल मैट्रिक्स। क्लियर। ये लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके आ गई और ये हमारे पास क्या है, ये है बेटा हमारे पास राइट हैंड साइड। क्लियर है। ये हमारे पास राइट हैंड साइड है तो हैंस प्रूव। लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल आ गई है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू आ गई है बेटा राइट हैंड साइड की। ठीक है। यही प्रूव करना था हमें, सो हैंस प्रूव। आई होप इन दोनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। यदि आप चैनल पर नए हैं या आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग।